साहब का कहना है मुफ्ती अफसाना क्या कि ज़मीन भी होती है, इसलिए मैं फारसी में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि गाह बहिरामी बर्दगाह बजोरदूनी कशत, इश्क की इब्तिदा अजब, इश्क की इंतहा अजब। फिर उसके बाद आप देखिए कि हम अपने ज़ात का इरफान हासिल करना चाहते हैं, इरफान हकीकी अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो इश्क ही के जरिए से हम हासिल कर सकते हैं। इश्क सरापा हुजूर है, इश्क तमाशाए ज़ात है, इश्क उम्मुल किताब है, इश्क सुकून सबात है। उस शेर है कि रश में है रौ में अफसाना साथ, इश्क सुकून सबात, इश्क हयात व ममात, इल्म से पैदा सवाल, इश्क है पीना जवान। फिर उसके बाद देखिए कि एक फारसी का शेर अल्लामा इकबाल का कि हर के इश्क मुस्तफ़ा सामान ऊस्त, बर बर दर गोशे दामन ऊस्त। इश्क की तारीफ बड़े बड़े उलमा और फुज़ला ने बहुत बेहतरीन अंदाज में की है। वक्त नहीं है कि मैं उन सब पर तफसील से आपके सामने गुफ्तगू करूं। आइए अल्लामा इकबाल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस तरह वालिहाना तरीके से आप उसमें गर्क थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इतने वालिहाना, इतने ऊपर एक कलमकार को अपनी तहकीकात नज़्म करने के लिए, लिखने के लिए उसकी वाइफ का भरपूर हाथ होता है उसके पीछे, पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों तरह से। मेरे ख्याल से सभी को है, बहुत कम लोग खुलकर इज़हार करते हैं। सिकंदर अली वल्द, काजी सलीम, बशर नवाज, कमर इकबाल, याकूब और यूसुफ उस्मानी, मीर हाशिम, रजा जालनवी, फारूक शमीम, डॉक्टर सलीम मुहियुद्दीन, डॉक्टर रफिया सुल्ताना, वहीदा नसीम, बीना रानी नाज, शफीक फातनवर, रफत नवाज, इलियास फरद, सुरेंद्र कुमार मेहरा, असद फारूकी, मोइज हाशमी, अबू बकर रहबर जैसे नावलिस्ट, फिक्शन राइटर, अफसाना को अफसानचा नवीस यहाँ इस शहर ने पैदा किए। अख्तरुज़्ज़मान नासिर, डॉक्टर साकिब अनवर, वहाब जज, वली मोहम्मद खान जेपी इतना ऊंचा उठाया कि अब इससे ज़्यादा इसमें यहाँ पर गुंजाइश कम नज़र आती है। लेकिन हमारे पास के जो शायर और अफसाना नवीस और अफसानचे नवीस हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तो मैं सरापा इंतज़ार हूँ कि पूरी किताब ना पढ़ सकी, और जो भी पढ़ा मैंने तो उसके तनाजुर में मैं कुछ बात करना चाहूँगी। शहाब साहब के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन हमारे नाक़िदीन और हमारे अहले नज़र जनाब इफ्तिकार साहब, महमूद शकील साहब, अजीम मैंने पढ़ा। पहली किताब का पिछले साल इजरा हुआ था, वो भी अफसानों का मजमूआ ही है, मेरे अफसानों का मजमूआ है। और ये दूसरी जो किताब है इसमें न सिर्फ अफसाने हैं बल्कि अफसानचे भी शामिल हैं। ये किताब दिल नादान है और मैं समझता हूँ 1 साल से कम वक्फे में अपना जो है दूसरी किताब तकमील हुई है। और इसके इजरा के लिए जो है बहुत सारे मुक़र्रीन आए हैं जिन्होंने धुआंधार तकरीरें की और उसके बाद अपने मिसालें पेश की।
तो ये कामयाब प्रोग्राम रहा। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी एक और किताब मंजर आम पे आएगी। क्या सर आपकी किताबों में से कुछ ऐसी किताब देखने को मिलेगी आने वाले समय में जो हमारे जो युवा है, जो मुसलमान युवा है, उनको जो तो कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले? मेरी तीसरी किताब का जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी में लगा हूँ। उसमें अफसाने नहीं होंगे बल्कि मेरे लिखे हुए मज़ामीन होंगे जो मैंने मुख्तलिफ अदबी शख्सियात पे लिखी हैं। कुछ लोग ज़िंदा हैं, कुछ लोगों का इंतकाल हो गया है, तो उन पर जो मैंने वो मज़ामीन वगैरह जो लिखी हैं वो अगर आज के बच्चे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो है वो बहुत कुछ सीखेंगे अपना उन मज़ामीन से। सर एक आखिरी सवाल ये है कि उर्दू ज़बान जो है तो माशरे में कम होती जा रही है, क्या वजह है और इसको जो तो वापस बुलंदी पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इसमें ये जो पेरेंट्स हैं या जो सरपरस्त हैं, ये इनमें जो है उर्दू में जो है उर्दू से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सऊदी अरबिया में था, वहाँ मैंने उर्दू शुरू किया था। मैंने सैन फ्रांसिस्को में उर्दू शुरू की थी, मैंने होली क्रॉस में अंग्रेजी की थी। लेकिन मैं विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है सरपरस्त या पेरेंट जो है वो उर्दू में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। जब तक कि ये लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे तो उर्दू की तरवीज और तरक्की कैसी होगी? सर अब तो अदब जो देखा जाएगा वो उर्दू से ही मिलता, तो अभी कैसा करेंगे यंग जनरेशन के लिए जो तो कैसा करेंगे कि उनको उर्दू सीखने का मौका मिले? देखिए अब कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये जो उर्दू में लिखते हैं इसको जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखिए या रोमन जो है उर्दू में लिखिए, तो ताकि अपना यंग जनरेशन भी इसको पढ़ सके। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन कोशिश की जा सकती है। शुक्रिया।